हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 मई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। ये स्टेटमेंट दिया है हाई कोर्ट ने। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देश भर में छिड़ी बहस और विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना, अजान देना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने बदायूं के बिसौली तहसील में धोरकपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाकर अजान देने की अनुमति न देने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कहा है कि एसडीएम ने मस्जिद पर स्पीकर लगाने की अनुमति न देने के उचित कारण भी दर्ज किए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिरला तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने इरफान की याचिका पर दिया है। याचिका कहना था कि एसडीएम बिसौली का आदेश अवैध है। मामला अगस्त 2021 का है। बदायूं के बिसौली गांव में एक मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान की मांग से संबंधित आवेदन एसडीएम के समक्ष गया था। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एसडीएम के आदेश को इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। कहा गया कि एसडीएम के आदेश से याची के मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाकर अजान पढ़ने के मूल अधिकारों व कानूनी अधिकार का हनन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है कि संविधान पीठ तय करेगी नौकरशाहों पर किसका नियंत्रण। संविधान पीठ तय करेगी कि दिल्ली में नौकरशाहों पर किसका नियंत्रण होगा। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में केंद्र सरकार की चलेगी या दिल्ली सरकार की। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मामला विचार के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। संविधान पीठ को सिर्फ सेवाओं पर नियंत्रण के मसले पर समिति सीमित मुद्दा विचार के लिए भेजा गया है। मामले पर 11 मई को सुनवाई होगी। यह फैसला शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ ने सुनाया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण मांगा है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहां सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण होगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मुद्दा 5 न्यायाधीशों की पीठ संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 239 AA3A के संवैधानिक प्रावधानों की समग्र व्याख्या किए जाने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आत्मनिर्भर भारत रास्ता ही नहीं, हमारा संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि हमारा जो वोकल फॉर लोकल और विदेशी वस्तुओं के उपयोग को कम करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल रास्ता ही नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य के लिए हमारा रास्ता और मंजिल स्पष्ट है। हमें विदेशी वस्तुओं का गूगल नहीं करना चाहिए। वीडियो लिंक के माध्यम से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीटो कनेक्ट 2022 बिजनेस मीट का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि आज देश प्रतिभा, व्यापार और प्रौद्योगिकी को यथासंभव प्रोत्साहित कर रहा है। प्रतिदिन दर्जनों स्टार्टअप पंजीकृत हो रहे हैं। सरकारी प्रक्रियाएं पारदर्शी हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, दूर दराज के गांवों के लिए लोग, छोटे दुकानदार और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे बाजार को बेच सकते हैं। आज 40 लाख से अधिक विक्रेता जेम पोर्टल से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि ई का अर्थ है पर्यावरण की समृद्धि, ए का अर्थ है कृषि को अधिक लाभदायक बनाना, आर का अर्थ है चक्रीय व्यवस्था पर जोर देना, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और एच का अर्थ है स्वास्थ्य। उन्होंने पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सेना को मिलेगी आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट। सीमा पर तनाव के बीच सेना को जल्द ही आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट मिलने जा रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत इन डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया गया है। इसमें न केवल दुश्मन के विमानों को
मार गिराया जा सकेगा, बल्कि चुनौती बन रहे ड्रोन को भी ढेर किया जा सकेगा। रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को 2 नई रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव अंतिम चरण में है। सरकार चीन के साथ साथ पाकिस्तानी मोर्चे पर भी हवाई हमलों से देश की सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है। भारतीय सेना के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमांड ने इस मिसाइल सिस्टम के कई परीक्षण किए हैं जो बेहद सफल रहे हैं। इनका निशाना इतना अचूक रहा कि परीक्षण के लिए तैयार की गई मिसाइलों को ही युद्ध मोर्चे पर संचालन भूमिका में तैनात कर दिया गया है। मौजूदा आकाश सिस्टम की तुलना में आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम में देश में ही निर्मित एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF को लगाया गया है। इससे इनकी मारक क्षमता और सटीक हो गई है। इस मिसाइल सिस्टम को 4500 मीटर तक की ऊंचाई में भी तैनात किया जा सकता है और यह 25 से 30 मीटर दूर टारगेट को निशाना बना सकती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत दिखेगी आज। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सेना की बढ़ती ताकत शनिवार को जम्मू के उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय में होने वाली नॉर्थ टेक सिंपोजियम प्रदर्शनी में दिखेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन थल सेना के उप प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू करेंगे। देश में आधुनिक तकनीक से भारतीय सेना की भावी जरूरतों को पूरा करने के अभियान के चलते इस प्रदर्शनी में TPS मोटर कंपनी, IIT कानपुर, SSS डिफेंस, एस्टीरिया एरो, महिंद्रा राइस व टाटा जैसी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस, संचार उपकरण, आधुनिक वाहनों के साथ बनाए जा रहे नए व बेहतर ड्रोन भी समर्पित या प्रदर्शित किए जाएंगे। देश में ये साजो सामान चीन व पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा पैदा की जा रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस प्रदर्शनी में रक्षा उत्पादों के 160 के करीब निर्माता हिस्सा लेकर आत्मनिर्भर भारत की मजबूती का संदेश देंगे। आत्मनिर्भर भारत के कारण आधुनिक तकनीक के लिए विदेश से निर्भरता कम हो रही है। इसके साथ उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। सेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के मकसद से यह सिंपोजियम कमान मुख्यालय में 2 साल के बाद हो रहा है। वर्ष 2019 के बाद कोरोना संक्रमण से उपजे हालात में इस सिंपोजियम का आयोजन संभव नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है लंबे समय तक मामला लंबित रखना न्याय का मजाक। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत का मामला लंबे समय तक हाई कोर्ट में लटके रहने पर शुक्रवार को तख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह न्याय का मजाक है। जब बताया गया कि हाई कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश के लिए कुछ और समय देते हुए मामला 11 मई को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। यह तख्त टिप्पणी और आदेश जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने शुक्रवार को आजम खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि 4 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन आदेश नहीं आया है। उसके बाद राज्य सरकार ने 29 अप्रैल 2022 को हाई कोर्ट में फिर से हलफनामा पेश कर कुछ नए तथ्य पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक मामला लटकते रहने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 137 दिनों में मामला लटका है, आदेश नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने कोरोना पर WHO की रिपोर्ट खारिज की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री परिषद ने भारत में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट खारिज कर दिया है। CCHFW के सम्मेलन के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रस्ताव में भारत में कोरोना से 47 लाख मौतों के WHO के अनुमान पर आपत्ति जताई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि WHO भारत में कोरोना के चलते मौतों के इस अनुमान तक पहुंचने के लिए पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, वही गलत है। WHO का अनुमान अस्वीकार है क्योंकि देश में पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कोरोना के चलते होने वाली मौतों को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जाता है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मेधावी छात्रों के लिए होंगी 2 अतिरिक्त सीटें। प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसके तहत प्रत्येक तकनीकी शिक्षण संस्थानों में डिग्री कोर्स में मेधावी बच्चों के लिए अब 2 सीटों का अतिरिक्त कोटा होगा, जो संस्थान की तय क्षमता से अतिरिक्त होगा। इन सीटों पर दाखिला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार
या अनुरूप असाधारण प्रतिभाशाली छात्रों को दिया जाएगा। AICTE के मुताबिक इन 2 अतिरिक्त सीटों की स्थापना का उद्देश्य देश के सभी प्रतिभाशाली छात्रों को सशक्त बनाना है। साथ ही ऐसे छात्र जिनके अंक भले ही कम होते हों या किसी कारणवश वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जन्मजात यह असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, AICTE ने देश में पहली बार ऐसे छात्रों की पहचान करने के लिए उनके मानदंडों को परिभाषित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, गोयल ने कहा कि अगले वर्ष तक यूरोपीय संघ के साथ FTA की उम्मीद। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि अगले वर्ष तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए गोयल ने कहा कि देश ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले ही FTA समझौता कर लिया है। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ समझौते के लिए बातचीत चल रही है। अगले साल तक हम यूरोपीय संघ के साथ एक FTA पूरा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इटली के विदेश मंत्री सहित एक प्रतिनिधिमंडल अभी नई दिल्ली में है। प्रतिनिधिमंडल के साथ इस संबंध में विचार विमर्श करेंगे। इटली यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में याद रहे जम्मू कश्मीर का संकल्प, यानी जम्मू कश्मीर में क्या क्या संकल्प लिए गए थे, कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर फिर से बसाने की बात थी, इन सब बातों पर लिखा गया है आर्टिकल, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये देख लेते हैं कि नए CDS की प्रतीक्षा में सैन्य तंत्र, और इसमें बताया गया है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन को काफ़ी समय गुजर गया है। उनके स्थान पर सरकार ने अभी तक नए CDS की नियुक्ति नहीं की है। इससे सामरिक सुधारों की रफ्तार और सैन्य एकीकरण की प्रक्रिया शिथिल पड़ गई है, वह भी तब जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के बदलते वैश्विक समीकरणों में यह और अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए सरकार को नए CDS की नियुक्ति में विलंब नहीं करना चाहिए। हाल में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इस दायित्व के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। उन्होंने लद्दाख में चीनी सेना का अतिक्रमण रोकने व उसे करारा जवाब देकर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। इसी प्रकार सैन्य कूटनीति में भी अपनी क्षमता सिद्ध की है। ऐसे में अनुभव और क्षमता के लिहाज से वह एक कामयाब CDS साबित हो सकते हैं। सैन्य संचालन और निर्णायक बढ़त के लिए शक्तिशाली वायुसेना अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सामुदायिक खतरों से मुकाबला शक्तिशाली नौसेना द्वारा ही संभव है। वहीं थल सेना को जमीन से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करनी होगी। रक्षा कवच में रणनीतिक की भी अहम भूमिका होती है। इसके लिए तीनों सेनाओं के अपने थिंक टैंक हैं। वही एकीकृत रक्षा स्टाफ में तीनों सेनाओं से संबंधित थिंक टैंक हैं। इसके अलावा ऐसे कई समकालीन थिंक टैंक हैं जिनके पास जबरदस्त विश्लेषणात्मक क्षमता तथा अनुभव है, जिनका उपयोग समय समय पर तीनों सेनाओं के सामूहिक संचालन की कार्यप्रणाली और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की सामरिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में CDS को सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच भी एक महत्वपूर्ण सेतु एवं सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना होगा। स्पष्ट है कि नए CDS के लिए काम का दायरा बहुत विस्तारित है। ऐसे में उनकी नियुक्ति में देर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। निजी संयंत्रों को पूरी क्षमता से करना होगा बिजली उत्पादन। आयातित कोयले से बिजली बनाने का लाइसेंस लेने के बावजूद विदेश से कोयला आयात करने में आनाकानी करने वाले निजी संयंत्रों को सरकार ने अब कानूनी तौर पर घेर लिया है। बिजली अधिनियम 2003 के तहत गुरुवार को एक अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के लिए हर स्थिति में अपने संयंत्र को चालू करने का निर्देश दिया है। बिजली अधिनियम 2003 की धारा 11 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह विशेष परिस्थिति में किसी भी बिजली कंपनी को उत्पादन जारी रखने का निर्देश दे सकती है। वैसे अभी आयातित कोयला काफ़ी महंगा है और सरकार के इस फैसले से बिजली की दरों में वृद्धि होगी, लेकिन बिजली की उपलब्धता में 7 से 8 हज़ार मेगावाट की वृद्धि होगी। अगर यह कोशिश परवान चढ़ी तो मई जून में बिजली की मांग बढ़कर 2.20 लाख मेगावाट होने की स्थिति से निपटने में आसानी होगी। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि का असर, बढ़ने लगे रोजगार। चालू वित्त वर्ष
2022-23 के पहले महीने में निर्यात से लेकर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के बेहतर प्रदर्शन का असर रोजगार सृजन पर दिखने लगा है। पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में देश में विभिन्न सेक्टर की 54% कंपनियां नई भर्ती कर सकती हैं, जो पिछली 6 तिमाही में सबसे अधिक है। नई भर्तियों के रुख में लगातार मजबूती दिखाई दे रही है। इस साल जनवरी मार्च में 50%, तो पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में 41% कंपनियों ने नई भर्ती का इरादा जाहिर किया था। इस बात की जानकारी टिमलीज की हालिया रिपोर्ट में प्रदर्शित की गई है। दूसरी तरफ शुक्रवार को जारी नौकरशाही जब रेस्पेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस सेक्टर से जुड़े ट्रैवल व हॉस्पिटैलिटी में पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अप्रैल में 169% अधिक रोजगार दिए हैं, जबकि रिटेल सेक्टर की नई भर्तियों में 112% की वृद्धि हुई है। इंटरनेशनल पेज पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है श्रीलंका। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है। आर्थिक संकट के चलते मुसीबतों से घिरे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आधी रात से देश में आपातकाल स्थिति घोषित कर दी है। बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर जनता के विरोध के बीच श्रीलंका में 1 महीने से अधिक समय में दूसरी बार आपातकाल लगाया गया है। राजपक्षे की ओर से आपात स्थिति का ऐलान किए जाने के बाद श्रीलंका में पुलिस और सुरक्षा बलों को ज़्यादा अधिकार मिल गया है। तो ये आज का 7 मई 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।